और इस महायुद्ध के बीच इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन के सीक्रेट महल की जानकारी लीक हो गई है। पुतिन का ये सीक्रेट महल पहाड़ों पर है, जहां सुरक्षा इतनी सख्त है कि इंसान तो क्या परिंदे का भी पहुंचना बेहद मुश्किल है। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा को भेद कर भी अब रूस के दुश्मनों ने पुतिन का सीक्रेट हेडक्वार्टर ढूंढ निकाला है। पुतिन 22 सालों से लगातार रूस की सत्ता में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में रूस की पूरी मशीनरी पर धीरे धीरे पुतिन का कब्जा मजबूत होता चला गया। मॉस्को में एक पत्ता भी पुतिन की इजाजत के बिना नहीं खड़कता है। रूस के कोने कोने में पुतिन के आदमी मौजूद हैं। पुतिन को चाहने वालों की कोई कमी रूस के अंदर नहीं है। पुतिन रूस के 15 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला सिर्फ अपनी कलम के दस्तखत से कर देते हैं। नाटो के 30 देश पुतिन का सीक्रेट तलाश रहे हैं। पुतिन की पैनी निगाहों की कैद में बहुत सारे सीक्रेट हैं, लेकिन पुतिन के एक बहुत बड़े सीक्रेट का खुलासा हो गया है। पुतिन की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैब सामने आया है। 30 से ज्यादा देशों के खुफिया मिशन भी पुतिन की कोई जानकारी बाहर नहीं ला पाए। लेकिन जैसी कि बहुत मशहूर कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। पुतिन के एक विरोधी नेता ने, जो रूस का ही एक नागरिक है लेकिन पुतिन का दुश्मन है, अब अमेरिका और दूसरी कई बड़ी ताकतों से हाथ मिला लिया है। और पुतिन के इन विरोधियों ने पुतिन का पूरा गुप्त ठिकाना, पूरी सीक्रेट लोकेशन सार्वजनिक करके अमेरिका और ब्रिटेन के सामने रख दी है। ऐसे में अब पुतिन पर खतरा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुका है। आखिर क्या है ये पूरा सीक्रेट जिसने पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है? आखिर क्यों पुतिन को अपनी लोकेशन की सिक्योरिटी को लेकर और मुस्तैद रहना पड़ रहा है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन के कई अखबारों ने पुतिन के सीक्रेट महल की सारी लोकेशन सार्वजनिक कर दी है। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता ओलेक्सी नावल्नी के समर्थक एक YouTube चैनल चलाते हैं और उसी चैनल पर पुतिन की सीक्रेट लोकेशन का सारा कच्चा चिट्ठा अपलोड कर दिया गया। Владимир Путин, развязавший кровавую войну в Украине, убивший там 200 тысяч человек, продолжает трястись за свою собственную жизнь. Это он по телевизору страшный и дерзкий геополитик, ломающий гегемонию Запада. Реализовали проект «Антироссия». Ну а в жизни Путин параноидально испуган. Он боится буквально всего. Он боится посуды и еды. Везде он катается со своим термосом и пьет только из него. Он боится своих коллег. Их отсаживают на 6 метров и заставляют сдавать анализы перед встречей с Путиным. Без этого никуда не деться. Он боится обычных людей. Передвигается с толпой охраны в бронежилете. इस वीडियो में बताया गया कि काला सागर पर पुतिन ने एक लग्जरी वेकेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है। इस वीडियो रिपोर्ट में यह बताया गया कि काला सागर के पास कास्त्रिया पोलियाना गांव से बहुत दूर स्थित एक पहाड़ी है। काकेशियन के इन पहाड़ों पर पुतिन का एक सीक्रेट महल है, जो आधिकारिक तौर पर रूस की एक सरकारी कंपनी के नाम पर दर्ज है। रूस में पुतिन के विरोधी नेता ने पुतिन के सीक्रेट लोकेशन की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों के जारी होने के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की इस सीक्रेट लोकेशन में 2 विशाल महल हैं। पुतिन की यह सीक्रेट लोकेशन 49 एकड़ में फैली हुई है। पुतिन के पहले सीक्रेट महल में कुल 4 मंजिला इमारत है, जिसमें 2 मंजिलें जमीन के नीचे हैं और 2 मंजिलें जमीन के ऊपर। सीक्रेट लोकेशन पर कर्मचारियों के लिए गेस्ट हाउस है, एक हेलीपैड है और एक स्काई लिफ्ट है।
पुतिन ने अपने इस सीक्रेट महल का नाम रखा है अपासीजे, जो कि 8वीं शताब्दी के एक पुराने फौलादी किले के नाम पर रखा गया है। यानी अगर देखें तो पुतिन का पूरा किला एक पहाड़ी पर है। इस पहाड़ी पर पुतिन का विशाल महल है और इसके अंदर आलीशान कमरे हैं, बेडरूम्स हैं, बड़े किचन हैं। इस महल में पुतिन के खाने पीने और ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए पुतिन के इस सीक्रेट महल के चारों तरफ कई एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। पुतिन के इस सीक्रेट महल के बेसमेंट में सब्जियों का भंडारण करने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा है। इसी तरह पुतिन के लिए मांस और मछलियां रखने के लिए एक वॉक इन फ्रिज है। पुतिन को अचार बहुत पसंद है। इस सीक्रेट महल के बेसमेंट में अचारों का भंडारण करने की भी पूरी व्यवस्था है। बेसमेंट के अंदर दूध का भी भंडारण किया गया है। यहाँ इतनी मात्रा में सामान इसलिए रिस्टोर किया जाता है क्योंकि पहाड़ी पर बने इस आलीशान महल में खाने पीने के सामान को बार बार लाना संभव नहीं और सुरक्षा कारणों से भी यहाँ बहुत एहतियात बरती जाती है।